भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टुकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमां विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत पदाय ते नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारुणम्। ओके, सो गजेंद्र मोक्ष। सो गजेंद्र की जो प्रार्थनाएं हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सो पिछली बार जब हम लोगों ने चर्चा की थी तो इस श्लोक के ऊपर चर्चा की थी जिसमें खास करके गजेंद्र कहते हैं कि भूतात्म भूत सुहृदम समय गति, कि हे भगवान आप जो हुए ये सबके मित्र हो। ओके, आप जो हो ये कैसे हो, सबके मित्र हो। लेकिन हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि मानो भगवान गजेंद्र को पूछ सकते हैं कि अगर मैं सबका मित्र हूं तो फिर तुम मुझे क्यों आवाज दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारा हेतु तो इसको मारना है, तो मैं तुमसे मित्रता करके इससे शत्रुता क्यों करूं। प्रश्न ऐसा आता है। ओके, तो कैसे भगवान समान है। ओके, तो आज हम लोग खास करके जो श्लोक नंबर 8 से लेके 12, 8 9 10 11 12 5 श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो 5 श्लोक है, ये 5 श्लोक भगवान के प्राकट्य के बारे में वर्णन करते हैं। ओके, जब हम लोग भगवान के प्राकट्य की बात करते हैं तो प्राकट्य देखो, एक होता है बाहरी प्राकट्य, मतलब बाहरी प्राकट्य वो होता है जिसमें भगवान किन किन रूपों में प्रकट होते हैं या क्यों प्रकट होते हैं, वो सब। दूसरा होता है
अंदरूनी प्राकट्य। ओके, जब तक भगवान हमारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे, मतलब जब तक हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम प्रकट नहीं होगा, तब तक हमारे ऊपर कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, है ना। क्योंकि भगवान हमारे हृदय में प्रकट होना बहुत आवश्यक है। सो एक है बाहरी प्राकट्य, दूसरा है अंदरूनी प्राकट्य। फिर ये प्राकट्य करने की पद्धति क्या है, भगवान को हृदय में प्रकट करने की पद्धति क्या है और उसमें कठिनाई क्या है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं गजेंद्र। और अंतिम जो श्लोक है, अंतिम मतलब 12वां श्लोक जो है, उसमें किन किन रूपों में भगवान प्रकट होते हैं, तो इसके बारे में वो चर्चा करते हैं। तो ऐसे 5 श्लोक है जिनके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे खास करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग श्लोक नंबर 8 और 9 के ऊपर चर्चा करेंगे। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा। ओके, अब भगवान का जन्म कर्म, ओके, न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा। ओके, न नाम रूप गुण गुण दोष एव वा। नाम, देखो क्या 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 बोला गया है, जन्म, कर्म, नाम, गुण कैसे है, दोष रहित है, इनमें कोई दोष नहीं है। भगवान के जन्म में, भगवान के कर्म में, भगवान के नाम में और भगवान के गुणों में कोई भी दोष नहीं है। ओके, फिर भगवान क्यों ये सब प्रकट करते हैं, लोगों को, लोक कल्याण के लिए। ओके, और कैसे प्रकट प्राकट्य करते हैं, स्व मायाया। ओके, यहाँ पे बताया गया है स्व मायाया। हम लोग जब जन्म लेते हैं इस धरती पर, ओके, तब हम लोग हमारे कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, हम लोग हमारे कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं। और हमारे जन्म की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति को जो माया देवी है, जो क्या बोलते हैं, महामाया जिसको कहा जाता है, दुर्गा या महामाया, वो इसको निश्चित करती है। शी मेक्स द एनवायरमेंट कि कौन से गुणों का हमारे ऊपर प्रभाव होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे हम लोग दिखेंगे वगैरह वगैरह, वो सब जो है ये माया निर्धारित करती है। कौन सी माया, लेकिन महामाया, जो हमको बांध के रखती है इस भौतिक जगत में। लेकिन भगवान का जब जन्म होता है तो भगवान के जन्म में भी माया का योगदान होता है, लेकिन ये कौन सी माया होती है, स्व माया है, मतलब उनकी स्वयं की। वैसे तो दोनों माया जो है वो उनके ही माया है, महामाया भी और योग माया भी। लेकिन भगवान के जन्म कर्म, उनके कार्यों में महामाया का कोई रोल नहीं होता है, वहां पर योग माया कार्य करती है। योग माया क्या करती है, योग माया पूरे प्रसंग को, पूरा जो बोलते हैं ना, स्टेज को सेट करती है भगवान के प्राकट्य के लिए, या उनकी जो भी लीला है उस लीला को होने के लिए पूरे स्टेज को सेट कर देगी योग माया। वो योग माया ही है जो जब क्या, जैसे अभी देखो, लेट्स गो वन बाय वन। अभी यहाँ पर बताया है भगवान का जो जन्म है ये दोष रहित है। और ये भगवत गीता में हम लोग जानते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्य, भगवान का जन्म जो है वो दिव्य है, कर्म भी दिव्य है। कैसे दिव्य है, तो हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो वो एक एम्बिलिकल कॉर्ड काटने के बाद जब उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो पूरा उसका शरीर के ऊपर वो जो भी गर्भ की जो थैली होती है उसके अंदर की जो गंदगी होती है वो सब शरीर के ऊपर लोथपोथ रहती है। फिर उसको साफ करना पड़ता है उस बच्चे को, राइट। और फिर उसको पता नहीं क्या क्या वेदनाएं होती है, बच्चे को खुद को कुछ सुध-बुध नहीं रहती है, मतलब जब हमारा जन्म होता है हमको कुछ समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हम जो चाहते हैं हम लोग वो कह नहीं सकते हैं। अगर समझो छोटा बच्चा होता है, उसके पेट में दुख रहा है तो वो रोता है, लेकिन घर वालों को कभी कभी लगता है कि इसको भूख लगी है इसलिए उसको खाना खिला, मतलब उसको और दूध पिलाया जाता है,
बल्कि वो दूध उसके पेट में गड़बड़ कर रहा है। या कभी कभी उसको भूख लगी रहती है, वो रोता है, माँ को लगता है कि अरे पेट दर्द कर रहा है, इसलिए पेट के ऊपर कुछ वो तेल वेल का मालिश करते हैं, लेकिन बच्चा भूख से रो रहा है। तो हमको क्या चाहिए या बच्चे को क्या चाहिए वो कह नहीं पाता है। तो इस प्रकार का हमारा जन्म है जिसमें हर तरह से जकड़न ही जकड़न है। लेकिन भगवान का जो जन्म है वो बहुत दिव्य है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए थे, ओके, देवकी के गर्भ में, तो जैसे ही भगवान देवकी के गर्भ से बाहर आते हैं, तो पहले तो वो पूरा एकदम सज धज के बाहर आते हैं। मतलब भगवान का पूरा वर्णन किया है कि पीतांबर पहने हुए है, अलग अलग प्रकार के गहने पहने हुए है, सर के ऊपर मुकुट धारण किया हुआ है, कानों में कुंडल है, सब कुछ एकदम सज धज के एकदम सुंदर रूप में बाहर आया है, जैसे मानो अंदर एक ब्यूटी पार्लर था। अपना देवकी के गर्भ में एक ब्यूटी पार्लर था जिसके ऊपर भगवान का पूरा डेकोरेशन करके उनको बाहर भेज दिया गया। इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए बाहर। प्रकट होने के बाद जहां पर बच्चे को खुद की सूझबूझ नहीं होती है, वो क्या कहना है वो कह नहीं पाता है, उसको कुछ समझता नहीं है, यहाँ पर भगवान जब प्रकट होते हैं तो सबसे पहले यशोदा और यशोदा नहीं, सॉरी, देवकी और वसुदेव को बताते हैं, तुम जानते हो तुम्हारे गर्भ से मैंने जन्म क्यों लिया? वसुदेव देवकी बोलते नहीं नहीं, हम लोग नहीं जानते क्यों लिया। तब भगवान श्री कृष्ण बताते, देखो 3 जन्म पहले तुमने ऐसा तपस्या किया था, तब मैंने तुमको ये वरदान दिया था। तो उसके बाद मैंने पहला जन्म ऐसा लिया था कृष्ण गर्भ के रूप में, दूसरा जन्म मैंने ऐसा लिया था, अब ये तीसरी बार मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म ले रहा हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ। तो भगवान माता पिता को बता रहे उनका पास्ट, ही इज टेलिंग, और उनको उनकी करंट परिस्थिति क्यों है और किस लिए है, किस वजह से है, ये भी भगवान उनको याद दिला रहे हैं। उनको याद नहीं है। तो ये है भगवान का जन्म, दिव्य, इसीलिए यहां पर ये जो दूसरा भाग है श्लोक का, तस्मै नमः परेशाय, ओके, ब्रह्मणे अनंत शक्ते, ये जो भगवान है ये भगवान ब्रह्म है जिसमें अनंत शक्तियां है, अनंत शक्ति, अरूपाय और रूपाय, जिनका जिनका एक स्वरूप अरूप है और जिनका मूल स्वरूप रूप है, मतलब भगवान को रूप है। नम आश्चर्य कर्मणे, ओके, नम, ओके, आश्चर्य कर्मणे। अब ये जो आश्चर्य कर्मणे जो है, सिर्फ भगवान के कर्म ही आश्चर्यजनक नहीं है, तो ये जो आश्चर्य है, इस आश्चर्य को इन सब चीजों के ऊपर लागू करना चाहिए। मतलब भगवान का जन्म आश्चर्यजनक है ना? जैसे कृष्ण भगवान का जन्म एकदम आश्चर्यजनक है। कोई बच्चा ऐसे कैसे जन्म ले सकता है? कोई एकदम सच धज के बाहर कैसे आ सकता है? कोई बाहर आने के बाद कैसे माता पिता को बता रहा है कि वो क्या थे, उनका पास बता रहा है, और ऊपर अब माता पिता कहते हैं कि अभी करना क्या है ये बताओ। ठीक है, चलो पास्ट जो हो गया, अभी करना क्या है इस सिचुएशन में बताओ, क्योंकि जेल में पड़े हुए। तो वो प्लान भी बता दिया भगवान श्री कृष्ण ने। अब वसुदेव कहते ठीक है, प्लान तो बता दिया, एग्जीक्यूट कैसे करें ये भी बताओ, क्योंकि हाथों में देखो क्या लगा के रखा है, इधर इतने बड़े बड़े सलाखे लगे, ये तो हम लोग तोड़ नहीं सकते। कृष्ण कहते नो प्रॉब्लम, ये भी तोड़ देता हूँ, चलो इसको भी तोड़ दिया। सब कुछ ऐसा भगवान का जन्म है, आश्चर्यजनक जन्म है, तो जन्म आश्चर्यजनक है, कर्म आश्चर्यजनक है। भगवान जो क्रियाएं करते हैं वो भी आश्चर्यजनक है। कैसे आश्चर्यजनक है? जैसे इंद्र, इंद्र जैसा महाशत्रु तो नहीं कहना चाहिए, बट एक महान योद्धा, कहा जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सर्वोत्तम योद्धा है, वॉरियर है, तो वो इंद्र है, वो इंद्र है। इंद्र जैसा युद्ध कौशल्य शायद ही किसी में है। और ऐसा इंद्र जब भगवान के ऊपर क्रोधित होता है या आक्रमण करता है, तो
अगर ये हिंदी सिनेमा होता तो हिंदी सिनेमा का जो डायरेक्टर होता वो इस प्रकार से भगवान के हाथ में कोई एक स्पेशल वेपन देता, या इस प्रकार से इंद्र को पकड़ पकड़ के पटक के मारता, या जो भी है ऐसा करता। भगवान ने क्या किया, भगवान ने डायरेक्ट इंद्र के अहंकार के ऊपर आघात कर दिया सीधा। इस तरह से ऐसा कार्य किया भगवान ने पूरे गोवर्धन को उठा के, कि इंद्र को दिखाया कि तुम पूरी शक्ति लगा दो, तुम्हारी शक्ति से मैंने उठाए हुए गोवर्धन का तुम एक कण भी हिला नहीं सकते हो। आश्चर्यजनक, ऐसा कार्य भगवान ने किया, आश्चर्यजनक। नॉर्मली हम लोग जब सांप देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति डर जाता है, हम लोग सांप को लाठी से मारते हैं या सांप के नजदीक नहीं जाते हैं। भगवान जब देखते हैं तो जाकर उसके फन के ऊपर नाचना चालू कर देते हैं। कालिया के फन के ऊपर भगवान ने डायरेक्ट डांसिंग चालू कर दिया। आश्चर्यजनक, सो स्पेशल, एकदम आश्चर्यजनक कर्म किया है। तो भगवान का जो जन्म है वो आश्चर्यजनक है, भगवान के जो कर्म है वो आश्चर्यजनक है। आप देखो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, वो हर लीला में भगवान एक सरप्राइज एलिमेंट डाल देते हैं। वो तो अभी हमको भगवान की लीलाएं पता है इसलिए वो सरप्राइज नहीं रहा। लेकिन अगर एक भौतिक, मतलब मान लो अगर वो उस लीला का प्रसंग हमारे सामने रखते और हमको भगवान का कैरेक्टर देते ही नहीं उसमें, तो हम लोग हमेशा उस लीला को किसी और तरह से उसको लेके जाते। लेकिन भगवान जो है वो एकदम आश्चर्यजनक कार्य करते हैं। जैसे पूतना, पूतना जब भगवान को मारने आई तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। आश्चर्यजनक, जो भगवान का जो कर्म है वो आश्चर्यजनक कर्म है। ये जो चतुष कुमार की जो कथा आती है, जय विजय का पतन, राइट। जब जय विजय का जब पतन हो रहा था, पतन हो नहीं, सॉरी, मतलब वैसे तो उनका फॉल डाउन नहीं है, मतलब हमारी तरफ फॉल डाउन नहीं है जय विजय का, बट वो प्रसंग है ना, जब एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के जो वरिष्ठ पुत्र है, फर्स्ट 4 चिल्ड्रन ऑफ ब्रह्मा, मानस पुत्र, मन से उत्पन्न हुए ये 4 बच्चे थे जिनको हम लोग चतुष कुमार कहते हैं। ये चतुष कुमार भी गए, उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग भी जरा क्या कहते हैं, विल गो ऑन पिलग्रिमेज, धाम, यात्रा पे चले जाएंगे। तो यात्रा के लिए कहाँ जाएंगे, यात्रा पे वैकुंठ जाएंगे डायरेक्टली, उनकी यात्रा स्पेशल है, मतलब तो वो डायरेक्ट वैकुंठ गए। जब वैकुंठ गए तो वैकुंठ में अनेक द्वार है, हर एक द्वार को क्रॉस करना होता है। जो अंतिम द्वार था, उस अंतिम द्वार में 2 द्वारपाल खड़े थे, जो जय और विजय थे। जय विजय ने देखा, अरे हमारे चेकलिस्ट में तो ये गेस्ट है ही नहीं, ये 4 कौन अचानक आ गए यहाँ पर। उन्होंने रोक दिया कि कौन हो भाई तुम लोग यहाँ पर, और किस लिए आए हो, तुम अंदर नहीं जा सकते। चतुष कुमार ने काफी निवेदन किया, लेकिन फिर भी जय विजय ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। चतुष कुमार को क्रोध आ गया उस समय, और जब क्रोध आ गया तो उन्होंने इन दोनों को श्राप दे दिया। जय विजय को जब श्राप दिया, और चतुष कुमार ने क्यों श्राप दिया, उन्होंने कहा कि देखो तुम एक जो भौतिक व्यक्ति होता है, जो गुड बैड, राइट रॉन्ग, इस प्रकार का जो द्विज भाव होता है, उस दृष्टिकोण से तुम हमको देख रहे हो, जो दृष्टिकोण वैकुंठ में होना ही नहीं चाहिए, इसलिए तुम दोनों वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो, इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं। ओके, तो ऐसा क्रोध प्रकट किया। अब उस समय भगवान जो है नारायण अपनी शैया में अंदर लेटे हुए थे। जैसे ही इन दोनों को श्राप मिल गया, वो बाहर आ जाते हैं भगवान। अब बाहर जब आ जाते हैं और भगवान का दर्शन जब चतुष कुमार करते हैं, तो सबसे पहले उनके मन में ग्लानि आती है कि हमने भगवान के भक्तों का अपराध किया है। सबसे पहले उनके मन में यह ग्लानि आती है कि अरे गलती हो गई हमारे, हमने ये क्या मूर्खता की, हमने इन दोनों को श्राप दे के हमने तो गलती कर दी है। अब चतुष कुमार ये सोच रहे हैं कि हम भगवान से क्षमा कैसे मांगे और भगवान कैसे रिएक्ट करेंगे।
क्या भगवान क्रोधित हो जाएंगे हमारे ऊपर? और भगवान क्या करते हैं उस वक्त? भगवान चतुष कुमार को सरप्राइज करते हैं। भगवान जाकर चतुष कुमार की क्षमा मांगते हैं। भगवान कहते हैं अरे तुम तो ब्राह्मण हो और इन दोनों ने ब्राह्मण का अपराध किया है। और फिर उसके ऊपर से भगवान कहते हैं क्योंकि इन दोनों, ये दोनों जो है ये मेरे सर्वेंट है, तो एक्चुअली अपराध मुझसे हुआ है, मैं इनका मालिक होने की वजह से मुझसे ये अपराध हुआ है। तो चतुष कुमारों को भगवान बोलते कि तुम बताओ मैं क्या अपने आप को सजा दूं, क्या मैं अपने बाहु काट दूं तुम्हारी सेवा में, तुम बताओ कि मैं क्या करूं। तो कुमार एकदम ये हो गए कि अरे क्या हम लोग को अब तक लग रहा है कि हमसे अपराध हो गया है और आप भगवान इस प्रकार से हमारे साथ बर्ताव कर। तो तुरंत उनका जो क्रोध वगैरह जो था एकदम शांत हो जाता है। आश्चर्य कर्म ने, भगवान का जो व्यवहार है एकदम आश्चर्यजनक है। इधर ये जो जय विजय थे ये दोनों भी कंफ्यूज थे। इन लोगों को ग्लानि मन में आ गई थी कि अरे हमसे अपराध हो गया, हमने इन चतुष कुमारों को क्यों जाने नहीं दिया, हमसे अपराध हो गया, अब भगवान हमारे ऊपर रुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब भगवान बाहर आए और भगवान इन चतुष कुमार को कह रहे थे कि ये दो मेरे सेवक है और मेरे सेवकों से गलती हुई है, तो भगवान जब मेरे मेरे कह रहे थे तो इन दोनों जय विजय को बहुत आनंद आ गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी तक भगवान ने हमको नहीं त्यागा है। मतलब सिर्फ उस उच्चारण से भगवान ने उनके सर्वेंट में भी एक ट्रस्ट पैदा कर दिया कि नहीं, भगवान ने अभी तक हमको त्यागा नहीं है। तो ऐसे भगवान के एक एक लीला को अगर हम लोग ठीक से उसका श्रवण या पठन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि उनका हर एक कर्म जो है वो आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक इसलिए क्योंकि वो सरप्राइजिंग है कि भगवान एक ही तीर में अनेक कार्य कर जाते हैं और वो समझ में भी नहीं आएगा कि क्या क्या यहाँ पर हो चला है। दूसरा एक ये है कृष्ण लीला में काल नेमी की कथा आती है। काल नेमी नहीं, सॉरी, काल यवन की कथा आती है। ये जो काल यवन था, इस काल यवन को भगवान शिव से एक वरदान प्राप्त हुआ था। क्या वरदान प्राप्त हुआ था? कि युद्ध में तुमको कोई परास्त नहीं कर सकता है, तुमको कोई भी युद्ध में परास्त करके मार नहीं सकता है। ओके, ये वरदान शिव भगवान ने काल यवन को दे दिया था। काल यवन ने जाके भगवान को ललकारा वहां पर। ओके, अब भगवान को जब ललकारा तो भगवान ने क्या किया, भगवान बाहर युद्ध के लिए तो आए, लेकिन आगे बढ़ते 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 काल यवन के साइड से निकल के पीछे से आगे चले गए। काल यवन को लगा ये भाग रहा है मुझसे, दिस फेलो इज रनिंग बिहाइंड मी, सॉरी, मुझसे भाग रहा है, डर के भाग रहा है। तो काल यवन भगवान के पीछे भागने लगे कि नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार दूंगा, मैं पकड़ के। और भगवान दौड़ दौड़ के कहाँ जाते हैं? उस पर्वत के ऊपर जिस गुफा में मुचुकंद, जो भगवान का परम भक्त, वहां पर सोया हुआ था। अब ये जो मुचुकंद है, इसकी कथा आती है कि इसने देवताओं की मदद की थी, देवताओं की मदद की थी युद्ध में। और जब मदद पूरी होने के बाद देवताओं ने जब मुचुकंद को पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो मुचुकंद ने कहा था कि मैं बहुत थक गया हूं, मुझे विश्राम करना है, तो इसलिए मुझे एक ऐसी जगह दे दो जहां पर मैं विश्राम कर सकूं, और मुझे ऐसा वरदान दो कि अगर कोई भी मेरे विश्राम में भंग करेगा तो मेरी दृष्टि से वो जल के राख हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उस गुफा में मुचुकुंद लेटे हुए थे, सो रहे थे, लेकिन निद्रा में भी भगवान के स्मरण कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। अब इसके वजह से भगवान श्री कृष्ण मुचुकुंद का दर्शन देने गए वहां पर। जब दर्शन देने गए तो पहले भगवान छिप जाते हैं। तो ये काल यवन जब वहां पर पहुंचता है तो ये देखता है कि कोई भी नहीं है, नीचे लेटा हुआ देखता है, तो उसको लगता है कि भगवान ने ही जानबूझकर ड्रामा कर रहे हैं सोने का। तो जाकर जोर से लात मारता है तो इधर मुचुकुंद जाग जाता है, क्रोध से काल यवन की तरफ देखता है तो वो भस्म हो जाता है।
तो भगवान शिव के वरदान को रख लिया भगवान ने कि चलो युद्ध में इसको नहीं मारा। और उसके बाद मुचुकुंद को भगवान ने दर्शन दिया, तो मुचुकुंद का उद्धार भगवान ने कर दिया। एक ही लीला में यवन का संहार भी हो गया और भक्त का उद्धार भी हो गया। और मूर्ख लोग, जो जरासंध जो था, उसको ये भगवान का आश्चर्यजनक लीला समझ में नहीं आ रहा था, तो वो भगवान को कह रहा था कि अरे ये तो रणछोड़ है, ये रन छोड़ के भागा है, ये भगोड़ा है, तो इस प्रकार से वो भगवान को बुरा भला कहने लगा। लेकिन तो ऐसे जो लोग साधारण लोग जो होते हैं, जो भगवान को ठीक से नहीं समझते हैं, तो भगवान के ऐसे आश्चर्यजनक उनके क्रियाओं को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं, उन भक्तों को भगवान की इन लीलाओं में स्पेशल आनंद आता है, बहुत आनंद आ जाता है। मैया यशोदा का भगवान को मारने के लिए लाठी उठाना और भगवान का डर के रोना, ये जब भक्त देखते हैं तो उनको आनंद आ जाता है। भगवान रामचंद्र का अपने पत्नी के विरह में जमीन पर लेट लेट कर रोना, ये देखकर भगवान शिव जैसे परम भक्त को आनंद आ जाता है। तो ऐसे भगवान के जो आश्चर्यजनक क्रियाएं होते हैं, कर्म होते हैं, ये भक्तों को बहुत सुखदायी होते हैं, उनको इसमें बहुत आनंद आता है। ये पढ़ के देख के उनको भगवान के प्रति प्रेम और जागरूक हो जाता है। सो जन्म कर्म आश्चर्यजनक है। नाम, भगवान का जो नाम है वो भी आश्चर्यजनक है। अब नाम की महिमा के बारे में हम सभी भक्त काफी जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग भगवान का नाम लेते हैं। कितनी बार हम लोगों ने भगवान के नाम की महिमा के बारे में चर्चा की है और सुना है। खास करके पिछली बार ही जब हमने अजामिल की कथा की थी कि किस प्रकार से भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि भगवान के नाम लेने से जो पाप होता है वो पूरे पाप का सर्वनाश हो सकता है। इतना शक्तिशाली भगवान का नाम है। अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार भगवान के नाम ने किया है। तो भगवान का नाम जो है आश्चर्य के दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो इतनी पावरफुल हो सकती है? भगवान का नाम सो पावरफुल। जैसे रामायण में बताया जाता है कि भगवान राम भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि कैसे ये पत्थर तैर रहे हैं। और जब भक्तों ने बताया कि भगवान आपका नाम लिखते ही पत्थर तैरने लगता है, तो इंसान की क्या बात है, जो पत्थर तैर रहे हैं तो क्या इंसान नहीं तैरेगा एक्चुअली? तो ऐसे भगवान के नाम में यह शक्ति है। सो नाम रूप, भगवान का रूप आश्चर्यजनक है। अब भगवान के रूप में आश्चर्यजनक क्या है? तो वैसे तो भगवान का रूप बहुत ही आकर्षक है। जिस प्रकार से शास्त्र में भगवान के रूप के बारे में वर्णन किया है, वैसे तो बताया जाता है कि भगवान के रूप का हम लोग वर्णन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस भौतिक दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो भगवान के रूप के नजदीक भी आ सके। कुछ कवि लिखते हैं कि अगर भगवान को चांद के जैसा सुंदर कहोगे तो भी तुम्हारे शब्द फिर से लौट आएंगे, क्योंकि चांद नजदीक भी नहीं जाता है भगवान की सुंदरता से। या हम लोग बहुत बार भगवान के जो अंग होते हैं उनको कमल के जैसा उनका वर्णन करते हैं, लेकिन फिर भी कमल भी इतना सुंदर नहीं है जितने भगवान सुंदर है। लेकिन वही भगवान कुछ ऐसे भी रूप धारण करते हैं जो आश्चर्यजनक होते हैं। जैसे पिछली बार हम लोगों ने राजा सत्यव्रत की जो कथा के बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार से भगवान ने उस मछली का रूप धारण किया था, मत्स्य अवतार, और वो उस सत्यव्रत राजा के अंजुलि से अंजुलि में भी समा गए थे, और वही मछली जब समुद्र में छोड़ दिया तो समुद्र के आकार की हो गई थी। तो आश्चर्यजनक रूप। फिर हमने ये भी चर्चा की थी कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब देखा कि उनकी नासिका में से एक जीवात्मा बाहर आया था, और फिर देखा कि अरे ये तो एक बोर है, क्या कहते हैं, सुअर है, और वो सुअर ऐसा बड़ा, इतना बड़ा, बढ़ते 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 गया
कि वो जमीन और आकाश को छूने लगा, इतना बड़ा आकार उसने धारण कर लिया था, आश्चर्यजनक। नरसिम्हा ने तो सबको आश्चर्य में डाल दिया था, मतलब असुर लोग तो हैरान हो ही गए थे, देवता लोग भी परेशान हो गए थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अवतार कहाँ से आ गया अचानक, ये कौन सा रूप आ गया। इवन भगवान की जो पत्नी है लक्ष्मी देवी, वो भी भगवान को समझ नहीं पा रही थी, उसने भी क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। वो बोली मैं इस रूप में भगवान के सामने नहीं जाऊंगी, शी डिड नॉट हैव द गट्स टू गो इन फ्रंट ऑफ गॉड, आश्चर्यजनक। सो न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा न नाम रूप गुण दोष एव वा, कि भगवान के जो भी है जन्म कर्म नाम रूप, ये सब आश्चर्यजनक है और इनमें किसी में भी दोष नहीं है। दो कोई गलतियां नहीं है इसमें। भगवान जो भी कार्य करते हैं उनमें कोई गलती नहीं होती है। अगर हमको गलती दिख रही है मतलब हमारे समझ में गड़बड़ है, हमको वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भगवान किसी भी कार्य में गलती कर ही नहीं सकते हैं। भगवान के कार्य को समझना बहुत कठिन है, तो यही है श्लोक नंबर 8 और 9। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो ये है एक्सटर्नल रीजंस। आगे वो कहते हैं नम आत्म प्रदीपाय साक्षी ने परमात्मा ने। ओके, नम आत्म प्रदीपाय साक्षी ने परमात्मा ने नमो गिराम विदुराय मन सश्वेता सामपि। तो बताते हैं कि भगवान जो है वो आत्म प्रदीपाय है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, वी कैनॉट अचीव गॉड, मतलब हम लोग भगवान को अचीव नहीं कर सकते अपने किसी भी कार्य द्वारा। ये नहीं कह सकते कि मैंने ये सब किया है तो अब भगवान को मुझे स्वीकारना होगा, नहीं। ओके, आत्म प्रदीपाय, जब भगवान चाहेंगे तब, जब भगवान की कृपा होगी तब, बहुत बार हम लोग जब चर्चा करते हैं तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम लोग शुद्ध नहीं है, हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है, तो हम लोगों को भगवान कैसे प्राप्त होंगे। बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन भगवान ने कहीं ये कंडीशन डाला ही नहीं है कि तुमको शुद्ध बनना है। रादर शुद्धता ये कोई कंडीशन नहीं है कि अगर मैं शुद्ध हो गया मतलब अभी मेरे को भगवान मिलेंगे, नहीं। भगवान उनकी अनुकंपा से हमको प्राप्त होते हैं। तो उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए हमको शुद्धता से ज्यादा जरूरत किसकी है? सिंसियरिटी की है। सिंसियरिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में? निर्धार। क्या 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 बोलेंगे? निर्धार। निर्धार। निर्धार इज डिटर्मिनेशन। सिंसियर हम लोग बोलते हैं ना, निष्ठा। नहीं, व्हाट वुड बी सिंसियरिटी? सरलता? नहीं, सरलता इज सिंप्लिसिटी। बट ठीक है, आई मीन एज लॉन्ग एज यू गेट इट। सिंसियर, सच्चाई से, हाँ, क्लोज बाय, ठीक है, सच्चाई से, हाँ। सो सिंसियरली बेसिकली क्या है कि हमको अपने ओर से जितना भी हम लोग कर सकते हैं उसको 100% करने का प्रयत्न करना चाहिए, राइट? तो भगवान उनका अनुकंपा हमारे ऊपर देंगे और जिसके वजह से भगवान हमको प्राप्त हो सकते। सो नम आत्म प्रदीपाय। ओके, फिर मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूं। देखो, आत्म प्रकाशित, ओके, ये मैं किसी भला मैं अपना ट्यूबलाइट लेके जाऊं या कुछ भी लेके जाऊं, हेलोजन बल्ब लेके जाऊं, वो मेरे को दिखने नहीं वाले अंदर।
जब तक वो खुद को प्रकट नहीं करेंगे तब तक वो मुझे नहीं दिखेंगे, ऐसा है। सो नमो आत्मा, सो उन आत्मा प्रकाशित परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं जो प्रत्येक के हृदय में साक्षी रूप में स्थित है। फिर व्यष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन, वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है। मतलब मैं अपने एंडेवर से, अपने बोलते हैं ना, मैं अपने बलबूते के ऊपर मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, नहीं कर सकते हो। ओके, बड़े बड़े योगी मुनि कितनी भी बुद्धि क्यों ना लगाए, ब्रह्म संहिता में भी ये एक श्लोक है ना, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानम सोप्यस्ति यत् प्रपदे सिन्न विचिंत तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो कोटि कोटि जन्म तक भी कोई व्यक्ति मन की गति से अगर भगवान के पीछे दौड़ेगा ना, तो भी वो भगवान को पकड़ नहीं पाएगा। इतना कठिन है भगवान को पकड़ना। लेकिन वही भगवान भक्त के द्वारा पकड़े जाते हैं। मैया यशोदा जो ऑलमोस्ट वृद्धावस्था में थी, राइट, बिकॉज एट अ वेरी एडवांस स्टेज मैया यशोदा को पुत्र प्राप्ति हुई थी। उस एज में मैया यशोदा भगवान कृष्ण के पीछे दौड़ती है और उनको पकड़ भी लेती है। ओके, वो क्यों पकड़ती है हम लोग जानते हैं, क्योंकि मैया के प्रयास को देखकर भगवान खुद पकड़े गए एक्चुअली। बट भक्त के प्यार द्वारा भगवान पकड़े जा सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गर्वित हो जाता है किसी वजह से, उससे भगवान प्राप्त होना बहुत कठिन है। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ऊपर के श्लोक में उन्होंने बताया था कि भगवान के नाम गुण रूप कैसे प्रकट होते हैं, लेकिन वही भगवान मेरे हृदय में प्रकट होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं सोच सकता हूं कि मैं अपना मन, वाणी या चेतना, इसके प्रयास द्वारा मैं भगवान को खुश कर सकता हूं। नहीं, मैं सिर्फ एक सिंसियर एफर्ट करूंगा और उस सिंसियरिटी द्वारा भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। मुझे किसी के सामने किसी को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कितना अच्छा भक्त हूं। मुझे दुनिया को दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ये कर रहा हूं, मैं इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। नहीं, ये सब चीजें जो है ये एक्सटर्नल है। भगवान क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि अरे ये कितना सिंसियर है ये व्यक्ति। और वो सिंसियरिटी देखकर भगवान, भले बाकी लोग इसको एक्सेप्ट करे ना करे, भौतिक लोग, लेकिन भगवान वो देखकर वो सिंसियरिटी देखकर अपने आप को भगवान ही विल ऑफर हिमसेल्फ टू द डिवोटी। ओके, तो यहाँ पर गजेंद्र जो है वो बताता है, वो बोल रहा है कि देखो, आप आपके इच्छा से प्रकट होते हो, ओके, और आप सबके हृदय में विराजमान हो। गजेंद्र इनडायरेक्टली ये भी कहना चाहता है कि देखो, जैसे हर एक के हृदय में आप बैठे हो, वैसे मेरे भी हृदय में आप बैठे हो, है ना भगवान, आप मेरे भी हृदय में बैठे हो, ठीक है। और मानो जब गजेंद्र भगवान को पुकार रहा है, एंड हम लोगों ने ये श्लोक नंबर 7 में देखा था, जिसमें गजेंद्र ने कहा था कि भगवान आप कैसे हो, तो आप सम हो, सबके प्रति सुहृदम हो, फ्रेंड टू एवरीवन। तो मानो भगवान ने गजेंद्र को पूछा कि ठीक है, तुम कहते हो मैं तो फ्रेंड हूं, तो तुम कैसे मुझे ये बता सकते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं और इसको मार दूं। तो इस श्लोक में भगवान 8-9 में गजेंद्र कहता है कि नहीं नहीं भगवान, तुम जो कार्य करते हो ना, वो साधारण कार्य नहीं होता है, वो आश्चर्यजनक कार्य होता है। आश्चर्यजनक कार्य क्या है इसमें, ये है कि मुझे बचा के भी तुम मेरा उद्धार करोगे और उससे मार के भी उसका उद्धार कर दोगे। मतलब दोनों केसेस में पॉजिटिव ही आउटपुट है, देयर इज नो नेगेटिव आउटपुट भगवान के इसमें। वो उसको मार के भी उसका उद्धार होगा और मुझे बचा के भी मेरा उद्धार होगा। तो गजेंद्र कहता है कि देखो भगवान, आप मेरे हृदय में भी बैठे हुए हो, तो आप मेरी भावनाओं को समझने का प्रयत्न कीजिए। मैं सिंसियरली आपको ये ऑफरिंग्स अर्पण कर रहा हूं। आगे का श्लोक हम लोग देखेंगे, टेक्स्ट नंबर 11। सत्वेना प्रतिलभ्याय
नैष्कर्मेण विपश्चित। ओके, अब यहां पर गजेंद्र ने बोला कि देखो, नम आत्मा प्रदीपाय कि आप सिर्फ आपके इच्छा से या मन से प्रकट होते हो, किसी व्यक्ति में उसकी मन, वाणी या चेतना के प्रयास द्वारा वो पहुंच नहीं सकता है आपके पास। तो फिर कैसे पहुंच सकता है? तो यह आगे के श्लोक में वो बता रहे हैं कैसे पहुंच सकता है। सत्वेना प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चित। नैष्कर्मेण मतलब नॉट डूइंग एनी मटेरियल कर्मास। इसका जो तात्पर्य है ये बहुत सुंदर है, प्रभुपाद का हम लोग पढ़ेंगे। भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है। किनको होती है? शुद्ध भक्तों को होती है। ओके, जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। जो भक्ति में रहकर कर्म करते हैं मतलब जो भी क्रियाएं करते हैं, कार्य करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, वो भक्ति में रहकर करते हैं। वे अकुलुषित सुख के दाता है। कौन? भगवान। ओके, भगवान सुख के दाता है और दिव्य लोक के स्वामी है, अतएव मैं उन्हें नमस्कार कर रहा हूं। तात्पर्य, ओके, आई एम गोइंग टू रीड द होल परपोर्ट। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान केवल भक्ति से जाने जा सकते हैं। भगवान और दूसरा कोई तरीका है ही नहीं तुम भगवान को समझ सको। तुम ज्ञान से भगवान को नहीं समझ सकते हो। मैं हाल ही में श्रीमद् भागवत का 5वें स्कंद का थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूं, तो उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, और वो जो 5वां स्कंद है ना, वो 5वें स्कंद में क्या है, ये भौतिक दुनिया जो है, जो ब्रह्मांड है, एक अंड, हम लोग जानते हैं कि महाविष्णु के छिद्रों से अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। जो हमारा ब्रह्मांड है, जो काफी छोटा है कंपेयर टू मेनी अदर ब्रह्मांडस, ये ब्रह्मांड के बारे में बताया है कि यह ब्रह्मांड की जो रचना है, ज्योग्राफी जिसको हम लोग कहते हैं, जो हम स्कूल में ज्योग्राफी सीखे वो अपने ग्लोब का ज्योग्राफी था। ये जो ज्योग्राफी यहाँ पर बताया है वो ब्रह्मांड का ज्योग्राफी है। तो वो ज्योग्राफी के बारे में है। और उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कोई व्यक्ति ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा जितने दिन या वर्ष या साल जीते हैं, उतनी आयु तक स्टडी करेगा ना, तो भी ये ब्रह्मांड की रचना को नहीं समझ सकता है। तो भगवान को कैसे समझ सकता है? सिर्फ एक ब्रह्मांड जो है उनके रोम के कूप में से बाहर आता है, उसको नहीं समझ सकता है, तो फिर भगवान को समझना तो बहुत दूर की बात है। ओके, तो भगवान को समझने के लिए भक्ति से ही भगवान को हम लोग जान सकते हैं। यू नो कि भक्ति से भगवान को प्रसन्न करो, और भगवान जब प्रसन्न होंगे तो वही अपने बारे में हमको बताएंगे। जब वो बताएंगे तभी हमको पता चलेगा कि वो क्या है। जब तक वो नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा हमको? तो भगवान को प्रसन्न करना है और वो भक्ति से ही हो सकता है। भक्त्या माम अभिजानन्ति। ओके, यदि कोई सचमुच भगवान को जानना चाहता है तो उसे भक्ति के कार्यों में जुट जाना चाहिए। ये कार्य सत्व या शुद्ध सत्व कहलाते हैं। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, भौतिक दुनिया में 3 गुण होते हैं, हम सब लोग जानते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्व, रजो और तमोगुण। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो ब्राह्मण, दोज हु आर इन द ब्राह्मणिकल मोड, वो सत्व गुण उनके ऊपर हावी होता है। जो क्षत्रिय होते हैं और वैश्य होते हैं, या क्षत्रिय जो होते हैं, वो उनके ऊपर रजोगुण ज्यादा हावी होता है। जो वैश्य होते हैं उनमें रजो और तमो उसका मिश्रण होता है, और जो शूद्र होते हैं उनमें खास करके तमोगुण होता है, खास करके। ओके, लेकिन जब हम लोग ये वर्णन सुनते हैं तो हमको लगता है कि अरे सत्वगुण बहुत अच्छा है, वेरी गुड। लेकिन सत्वगुण का एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि सत्वगुण का जो फल है, वो फल क्या है? सत्वगुण का फल है ज्ञान और सुख, आनंद। सत्वगुण का फल है ज्ञान और आनंद। जब किसी व्यक्ति को ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होती है, मतलब अगर मुझे आनंद प्राप्त हो जाता है तो मैं उस आनंद को और प्राप्त करना चाहता हूं, राइट? आई गेट अटैच्ड टू दैट। अगर कोई चीज मुझे आनंद देती है तो मुझे वो चीज अच्छी लगती है, मुझे पसंद आती है, तो क्या होता है, मेरी आसक्ति बढ़ती है, अटैचमेंट। और
जब मुझे ज्ञान प्राप्त होता है तो उस ज्ञान से मुझे घमंड आ सकता है, प्राइड आ सकता है। और अटैचमेंट और प्राइड ये दोनों रजोगुण में है। तो जो सत्वगुण में होता है वो ज्यादा दिन सत्वगुण में नहीं टिक सकता है, वो धीरे धीरे रजोगुण में चला जाएगा। अगर उसको सत्वगुण में टिके रहना है तो उसको शुद्ध सत्व की तरफ जाना पड़ेगा। शुद्ध सत्व क्या है? शुद्ध सत्व वो कार्य है जो भगवान के लिए किए जाते हैं, भक्ति, दैट इज शुद्ध सत्व। ओके, जैसे वो कहते हैं ना, हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो हमको टीचर्स बताते थे कि बेटा ये सोच के पढ़ाई करो कि 90 मार्क्स लाना है 100 में से कम 70-80 आ जाएंगे। अगर 70 मार्क्स सोचोगे तो 50 ही आएंगे, और 50 सोचोगे तो पास भी नहीं हो जाओगे, है ना। तो ऐसा, तो इसलिए शुद्ध सत्व के बारे में सोचोगे तो कम से कम सत्व गुण में रहोगे। सत्व गुण में रहने के बारे में सोचोगे तो रजो में चले जाओगे, रजो में सोचोगे तो तमो में जाओगे, और तमो में सोचोगे तो फिर तो छोड़ ही दो उसको। ओके, तो ऐसे, तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक जगत में सत्वगुणी कार्य, हाँ सॉरी, ये कार्य सत्व या शुद्ध सत्व कहलाते हैं। भौतिक जगत में सत्वगुणी कार्य की प्रशंसा की जाती है क्योंकि शुद्ध ब्राह्मण के लक्षण है, किंतु भक्ति के कार्य शुद्ध सत्व है। भक्ति के कार्य जो है ये सत्व गुण से भी परे है। ओके, भक्ति के कार्यों में ये जो होता है अटैचमेंट हो या प्राइड हो, ये सब नहीं दिखाई देता है। अगर हम में वो दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी तक प्रॉपर भक्ति नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है। ओके, लोग उल्टा सवाल करते हैं बहुत बार। मेनी टाइम्स पीपल से, तुम भक्ति कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर ये सब चीजें अभी भी क्यों दिख रहा है, मतलब ये सब प्रॉब्लमेटिक चीजें। तो आंसर ये है कि हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन अभी तक भक्त नहीं बने हैं ना, अभी तक भक्त नहीं बने हैं। जब प्योर भक्त बनेंगे तब नहीं दिखाई देंगे। ओके, लेकिन अभी भक्ति कर रहे हैं हम लोग। जैसा पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट ले रहा है ना, ये पूछने में क्या मतलब है कि कोई बोलेगा अरे तुम मेडिसिन खा रहे हो लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर बुखार है, लेकिन अभी तक ठीक कहाँ हुआ हूँ, मेडिसिन खा रहा हूँ, जब पूरा खाऊंगा, ठीक से खाऊंगा तो बुखार चला जाएगा, जब चला जाएगा तब ठीक हो जाऊंगा। तो वैसा है वो। ओके, दूसरे शब्दों में वे दिव्य पद पर होते हैं। केवल भक्ति से ही परमेश्वर को समझा जा सकता है। फिर आगे वो प्रभुपाद कहते हैं भक्ति को नैष्कर्म्य कहा गया है। क्यों? किंतु मात्र बहुत, देखो नैष्कर्म्य, अभी ये नैष्कर्म्य ना, कुछ कुछ लोग कहते हैं देखो यहाँ पर कहा गया है कि कोई कर्म नहीं करना चाहिए, नैष्कर्म्य। ओके, प्रभुपाद कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। नैष्कर्म्य मतलब कोई भी भौतिक कर्म नहीं करना चाहिए, आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए। नैष्कर्म्य प्राप्त करने की आशा से अनेक उच्च सन्यासियों ने अपने कार्यकलापों को बंद कर दिया, फिर भी वे असफल रहे और भौतिक व्यक्तियों के भांति कर्म करने लगे। ओके, किंतु एक बार भक्ति योग के आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न होने जाने पर मनुष्य नीचे नहीं गिरता। अतएव हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हरेक को नित्य आध्यात्मिक कार्य में लगाने का एक प्रयास है, जिसे मनुष्य भौतिक कर्मों से छूट जाता है। ओके, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज वो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, मनुष्य को सारे कल्मश से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य सारे कल्मश से मुक्त हो जाता है और गुरु के निर्देशन में भक्ति में रहकर कर्म करता है, तो वो नैष्कर्म्य के पद पर होता है। मतलब अगर हमको नैष्कर्म्य करना है तो ये हम अपने मन के हिसाब से नहीं कर सकते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत किया है अभी भक्ति में, अभी मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने काफी कर लिया है, अब मैं सिर्फ इतना करूंगा तो इतना करने से ये हो जाएगा। नहीं, ये तुम कौन होते हो डिसाइड करने के लिए। हमको अगर नैष्कर्म्य समझना है तो ये हमको गुरु के निर्देश अनुसार करना चाहिए।
हम अपने मन गढ़ित, अगर अपने मन के हिसाब से करने की कोशिश करेंगे तो पतन हो जाएगा, वी विल फॉल डाउन फॉर श्योर। ओके, इसलिए हमेशा गुरु के आदेश अनुसार चलना चाहिए। प्रभुपाद वेरी स्ट्रांगली इज सेइंग दैट भगवान की सेवा ऐसी दिव्य भक्ति से होती है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। ठीक है, सो अब इस श्लोक में उन्होंने बताया कि भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर के श्लोक में बताया था कि भगवान को कैसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, मन वाणी चेतना इन प्रयासों से नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्राप्त कर सकते हो। कैसे? तो भक्ति के द्वारा कर सकते हो। भक्ति कैसी करनी है? ओके, नैष्कर्म्य, भौतिक कर्मों के रहित होकर भक्ति को करना है और गुरु के निर्देश अनुसार भक्ति को करना है। ओके, अब अंतिम श्लोक, श्लोक नंबर 12वां आज के डिस्कशन का, नमः शांताय घोराय। ओके, देखो अभी भगवान अलग अलग रूपों में कैसे प्रकट हुए। शांताय, शांताय मतलब शांत रूप में। शांत रूप कौन सा है? भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है हमारे हृदय में, वो शांत रूप है। क्यों शांत रूप है? क्योंकि वो कभी कुछ बोलता नहीं है। कि ऐसा कभी हमको जगाता है क्या, ए आज तुमने सवेरे याद है क्या गड़बड़ किया तुमने? नहीं, वो एकदम शांति से सिर्फ विटनेस बन के रहते हैं कि क्या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बस शांताय। घोराय, घोराय मतलब ऐसे भयंकर कुछ कुछ रूप लेते हैं। यहाँ पर दिया है भगवान के भयानक रूपों के बारे में, जैसे परशुराम है, देन नरसिम्हा है, मूढ़ाय। मूढ़ाय मतलब जानवरों का रूप लेते हैं। मूढ़ मतलब दिखने में ऐसा लगता है कि मूढ़ है, बेवकूफ है। जैसा सुअर का रूप लिया है भगवान ने, कूर्म का रूप लिया है, मछली का रूप लिया है, मत्स्य रूप है, हयग्रीव का रूप लिया है, घोड़े का रूप लिया है। ऐसे भगवान ने अनेक जानवरों में भी भगवान ने रूप धारण किए हैं। गुणधर्मी ने अलग अलग गुणों के रूप लेते हो, मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्वगुण में आप विष्णु के रूप में आते हो, रजोगुण में ब्रह्मा जी के रूप में आते हो, और तमोगुण में शिव जी के रूप में आते हो। सो दिस आर लाइक द गुण अवतार्स ऑफ द लॉर्ड। निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। ओके, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, मैं सर्वव्यापी भगवान वसुदेव को, भगवान के भयानक रूप नरसिंह देव को, भगवान के पशु रूप वराहदेव को, निर्विशेषवादी के उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को, भगवान बुद्ध को तथा अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो निर्गुण है किंतु भौतिक जगत में सतो रजो और तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। मैं निर्विशेष ब्रह्म तेज को भी सादर नमस्कार करता हूँ। देखो अब यहाँ पर गजेंद्र इन रूपों के बारे में, अलग अलग अवतारों के बारे में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मान लो भगवान के जितने भी अवतार है और होने वाले हैं, उन सब अवतारों का उल्लेख शास्त्र में किया जाता है। अब जब गजेंद्र भगवान को पुकार रहा है तो भगवान गजेंद्र को कह सकते हैं कि मेरा तो टाइम आया नहीं है अभी आने का, मतलब मैं अभी, तुम बुला रहे हो, मैं ऐसे टाइम पे नहीं आ सकता हूँ। तो गजेंद्र कहता है कि नहीं नहीं भगवान, आप अनेक बार अनेक अलग अलग रूपों में प्रकट होते हो। ओके, और प्रकट होकर अपने भक्तों का भक्तों का पालन करते हो या भक्तों को बचाते हो। तो इसीलिए आप किसी भी रूप को धारण करके आ सकते हो। तो इसीलिए वो भगवान के अनेक रूपों के बारे में वर्णन कर रहा है। पिछले श्लोकों में बताया गया है कि भगवान निराकार होते हुए भी अपने भक्तों का पक्ष लेने तथा असुरों को मारने के लिए असंख्य रूप धारण करते हैं। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भगवान के इतने अवतार है कि नदी की लहरें की तरह है। नदी की लहरें निरंतर प्रवाहित होती रहती है, जिससे उन्हें गिन पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार कोई यह गणना नहीं कर सकता कि कब और कैसे देश काल तथा पात्र के आवश्यकताओं के अनुसार भगवान विविध अवतारों से
प्रकट होते हैं। ओके, और फिर वो फेमस श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इन 5 श्लोकों में गजेंद्र ने अपने हृदय की बात भगवान को कही है कि भगवान आपको क्यों आना चाहिए, क्योंकि आपके कार्य आश्चर्यजनक है। तो इस बात का संकोच ना कीजिए कि मैं इसको मारने के लिए कह रहा हूं और मुझे बचाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये दोनों कार्यों में ही दोनों का हित होने वाला है, क्योंकि आपके कार्य ही ऐसे आश्चर्यजनक है। फिर आपको कैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मन वाणी इन चीजों से आपको नहीं पकड़ा जा सकता है, लेकिन भक्ति के द्वारा आपको पकड़ा जा सकता है भगवान, और मैं आपको भक्ति द्वारा पुकार रहा हूं। और अंत में वो बता रहे हैं कि हे भगवान, आप अनेक रूपों को धारण कर सकते हो, तो आप कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। सो यही आज का जो चर्चा थी कि भगवान के प्राकट्य के बारे में, कि भगवान का जो प्राकट्य है वो कितना विशेष है, और उस प्राकट्य में भगवान की जो क्रियाएं है, दे आर ऑल्सो स्पेशल। एवरीथिंग इज स्पेशल अबाउट गॉड, उनका जन्म, उनके कर्म, उनका नाम, उनके गुण, एवरीथिंग एवरीथिंग इज स्पेशल एंड क्या बोलते हैं, सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक है। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे आज का प्रवचन। आप सभी लोगों को मैं नए वर्ष की विशेष देना चाहता हूं कि भगवान करे ये जो नया वर्ष है आप सब लोगों के लिए सुखदायी हो, और भक्ति में आपको बहुत प्रगति करने का अवसर प्राप्त हो, और आप बहुत भक्ति करो इस नए वर्ष में। तो इस नए वर्ष को हम लोगों को एक नए रूप में देखना चाहिए कि हम लोगों से जो भी कुछ अपराध, गलतियां जो भी हुई है पिछले साल में, उसको भुलाकर हम लोगों को इस नए वर्ष को एक नए जोश की तरह, एक नए ढंग की तरह इसको स्वीकार कर हमारे भक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यही मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना भी करता हूँ, और आप लोगों को विश भी करता हूँ। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस आज जो हमने चर्चा की उसके ऊपर? नो क्वेश्चंस? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। प्रणाम दंडवत। दंडवत माता। आपने जो बोला कि मीन्स इसमें कि पतन हो सकता है ना, तो इससे बचने का क्या कौन से मार्ग हो सकते हैं? जैसे कभी कभी आपका खुद का पतन हो रहा है तो समझता भी नहीं, क्योंकि वो माया में इतना जकड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से उसे अगर हो भी गया पतन तो कैसे उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे बाहर निकल सकते हैं? महाभारत में एक प्रसंग है जिसमें जब राजसूय यज्ञ हुआ था युधिष्ठिर महाराज का, हाँ। तो उस राजसूय यज्ञ के बाद नारद मुनि हाँ। और व्यासदेव दोनों युधिष्ठिर महाराज को चेतावनी देते हैं। हाँ। चेतावनी ये देते हैं कि युधिष्ठिर महाराज, अगले कुछ वर्ष तुम्हारे लिए कठिन जाने वाले हैं, और तुमको संभल के रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पतन हो सकता है। जब युधिष्ठिर महाराज को यह कहा गया तो युधिष्ठिर महाराज ने उसी वक्त प्रण लिया कि इसके बाद मैं जो भी करूंगा वो वरिष्ठों के और गुरुजनों के कहे अनुसार ही करूंगा, मैं अपने मन का कुछ नहीं करूंगा। बेसिकली अगर हमको फॉल डाउन से बचना है तो हमको अपने जो सुपीरियर्स है उनसे कंसल्ट करके एक्टिविटीज करना चाहिए।
अगर हमारे सुपीरियर्स उस कार्य के लिए सहमत नहीं है तो हमको समझना चाहिए कि हम जो भी इच्छा प्रकट कर रहे हैं वो गलत है, या उसके ऊपर अगर हम फिर भी धीट बन के रहे तो वो हमको पतन की ओर ले जा सकती है। ओके, सो दैट इज एज सिंपल एज दैट। वी हैव टू टेक काउंसलिंग फ्रॉम आवर गुरुज, या हम लोगों को अपने गुरु का ये लेना चाहिए, कंसल्टेशंस लेना चाहिए। एंड एक्चुअली पतन के लिए क्या, नॉर्मली ऑल्सो आई मीन ऑलवेज इन एवरी स्टेप ऑफ भक्ति हम लोगों को हमेशा अपने गुरुजनों का सलाह या सहमति लेनी चाहिए एक्चुअली। अगर हमने अभी गुरु किया हुआ ही नहीं, हमारा जैसे गुरु दीक्षा नहीं हुई तो नो, यू ऑल्सो हैव शिक्षा गुरु ना। देखो, गुरु अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक गुरु होता है जो दीक्षा गुरु होते हैं, राइट। दूसरे गुरु जो होते हैं वो शिक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु जो होते हैं ये दीक्षा गुरु के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ओके क्योंकि दीक्षा गुरु इज नॉट अवेलेबल फॉर यू ऑलवेज, राइट। यस यस। लेकिन दीक्षा गुरु के प्रतिनिधि के रूप में शिक्षा गुरु आपके लिए होते हैं, हु इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके ओके। एंड द बेस्ट पार्ट इज शिक्षा गुरु कैन बी मेनी। मतलब कोई व्यक्ति फिलॉसफी में अच्छा है वो एक शिक्षा गुरु हो सकता है, कोई व्यक्ति कीर्तन में अच्छा है वो दूसरा शिक्षा गुरु हो सकता है, कोई फिलॉसफी में भी अलग अलग सेक्शंस है, कोई टेक्निकली बहुत अच्छा है वो एक प्रकार का शिक्षा गुरु है, कोई कथा में अच्छा है वो दूसरा शिक्षा गुरु हो सकता है। तो शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। सिर्फ ये चीज को हमको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये शिक्षा गुरु मेरे अनुसार चलता है तो ये अच्छा शिक्षा गुरु है, वो शिक्षा गुरु थोड़ा मैं जो भी कहता हूँ उसको वो बहुत समतोल करता है या ये करता है तो ये गड़बड़ शिक्षा गुरु है, तो मैं ये नहीं करूंगी। तो दैट आई मीन वैसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है शिक्षा गुरुओं में। ओके। यस। और अगर सपोज कभी किसी का थोड़ा सा पतन या मार्ग डेविएट, पतन नहीं बोल सकती मैं, मुझे नहीं मालूम मत पतन कैसे क्या बोलते हैं किसको, बट कोई अगर हमको दिखता है कि वो उसका मार्ग डेविएट हो रहा है तो एज अ डिवोटी एसोसिएशन हमको क्या करना चाहिए? अगर वो व्यक्ति सुनने, और उसमें कोई वैष्णव अपराध हो सकता है क्या? हो सकता है। ओके, उसमें वैष्णव अपराध होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। या कब उसको होते छोड़ हैं? दे? देखो, इफ यू रिमेम्बर चित्रकेतु महाराज की कथा, माता जी, हाँ। तो उस चित्रकेतु महाराज की कथा में एक प्रसंग था जिसमें भगवान शिव अपने गोद में बिठा के, पार्वती को अपनी गोद में बिठाकर जो क्या कहते हैं योगीज और जो महात्मा हैं उनको वो प्रवचन दे रहे होते साधुओं को उधर, राइट। और उन साधुओं में नारद मुनि भी बैठे हुए हैं और वैराग्य का प्रवचन दे रहे हैं। और उधर ये जो चित्रकेतु महाराज है जो अभी जस्ट भगवान को मिलके आए हैं संकर्षण को, वो हंस पड़ते हैं। वो बोलते देखो कौन प्रवचन दे रहा है, अपनी बीवी को गोद में बिठाया है और प्रवचन वैराग्य का दे रहा है। तो चित्रकेतु महाराज के कहने का हेतु ये था कि भगवान शिव इतने ग्रेट है कि इनके अलावा ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि स्त्री को अपनी गोद पे बिठा के वैराग्य के बारे में बात करे, बट भगवान शिव कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, दूसरे आचार्य कुछ कहते हैं कि चित्रकेतु महाराज भगवान शिव को एक तरह से करेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे थे कि ये सही नहीं है, तुम ठीक है तुम्हारी बीवी है और यू वांट टू कीप हर ऑन योर लैप बिकॉज उसको अच्छा लगता है तुम्हारी गोद में बैठने के लिए, लेकिन वो तुम प्राइवेट में करो ना, लोगों के सामने बैठ के व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस, इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो ही वांटेड टू ट्राई टू करेक्ट लॉर्ड शिवा, लेकिन इस करेक्शन में क्या हो गया, उनसे अपराध हो गया और अपराध के वजह से पार्वती देवी ने उनको श्राप दिया और उनको वृत्रासुर बनना पड़ा।
हमारे गुरुजन जब प्रवचन करते हैं तो उन्होंने प्रवचन में कहा था कि देखो, उस सभा में जहां पर भगवान शिव प्रवचन दे रहे थे, उस सभा में नारद मुनि भी बैठे हुए थे। नारद मुनि जो थे, ये चित्रकेतु महाराज के गुरु है। बिकॉज चित्रकेतु महाराज जब अपने पुत्र के मृत्यु के ऊपर विलाप कर रहे थे, तब नारद मुनि ने आके इनका उद्धार किया था और उनको प्रोसेस दिया था। नारद मुनि और अंगिरा मुनि आके देते हैं। तो नारद मुनि गुरु है। तो जब गुरु कुछ नहीं कह रहे हैं तो चित्रकेतु महाराज को कहना नहीं चाहिए था। तो इस तरह से अपराध हो सकता है। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि इफ वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू करेक्ट समवन, और even though we know that it might be wrong, exactly हमको पता नहीं है, we should not try to correct because we are not in a position to correct them. अगर हमको वो अथॉरिटी दी गई है करेक्ट करने की, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेम्पल में राधेश्याम प्रभु इज लाइक द टेम्पल प्रेसिडेंट, राइट? तो टेम्पल प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू करेक्ट, यू नो, जो डिवोटीज उनके अंडर है, या गुरु हैज द अथॉरिटी टू करेक्ट हिज डिसाइपल्स, राइट? तो अगर तुम्हारे अंडर वो अथॉरिटी है दैट यू कैन करेक्ट देम, देन वो अपराध में नहीं आएगा। ओके, सो दिस इज वन थिंग। ओके, सो ये अपराध की बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हाँ, हम उस भक्त को जो हमको लगता है कि डिविएट हो रहा है, उसको आप बताने की चेष्टा कर सकते हो, एज लॉन्ग एज वो सुनने के मूड में है। अगर वो भक्त सुनने के मूड में ही नहीं है, तो फिर रादर देन चेजिंग बिहाइंड दैट डिवोटी, क्योंकि उससे वो डिवोटी और फ्रस्ट्रेट हो सकता है और वो अपराध कर बैठ सकता है तुम्हारा, बिकॉज उसको सुनना ही नहीं है तुमसे। तो जब ही इज नॉट रेडी टू टेक योर इंस्ट्रक्शंस, मीन्स अपराध कर रहा है। जैसे महाभारत में इसकी पुष्टि की गई है। महाभारत में देयर इज अ इंसिडेंट जहां पर दुर्योधन को अलग अलग ऋषि मुनियों ने समझाने की कोशिश की थी कि तू पांडवों के साथ युद्ध मत कर, लेकिन दुर्योधन उनका सुनने को तैयार नहीं था। तब उन सभी ऋषि मुनियों ने दुर्योधन को श्राप दे दिया था। क्यों? क्योंकि वो दुर्योधन ने उनका न मान के अपराध कर दिया था। तो इसी तरह से अगर हम लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति नहीं सुनने वाला है या ये नहीं मानने वाला है, तो रादर देन चेजिंग बिहाइंड दैट पर्सन, हम लोगों को सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। वी शुड नॉट लेट गो। ओके, दैट इज द लास्ट थिंग अ डिवोटी डज। अ डिवोटी विल नेवर गिव अप ऑन अदर डिवोटीज, बट ऐसे सिचुएशन में समटाइम्स हम लोगों को साइलेंटली उस डिवोटी के लिए प्रे करना चाहिए, so that वो डिवोटी फिर से will come back into the right consciousness. तो इस तरह से माता जी, I mean, you know, so काफी कुछ permutations, combinations हैं। Okay, got it. Yeah, thank you. Thank you, माता जी। Prabhuji, can I ask my question, please? Yes, माता जी। Yeah. अभी आपने वो बोला ना कि we were not in a position to question शिव जी, ठीक है? तो माता ने उनको श्राप दिया, right? तो अगर हमें कुछ गलत लगता है, अगर हमारे दिमाग में कुछ डाउट है, तो कांट इवन वी क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, चुपचाप आंखें बंद करके बिलीव करने को हमें कोई कहेगा, तो हम 100% अपना पूजा नहीं कर सकेंगे ना। लाइक हमारे दिमाग में तो वो रहेगा डाउट। नहीं, क्वेश्चनिंग इज ओके, बट क्वेश्चनिंग शुड बी इन अ राइट मूड। जो चित्रकेतु महाराज ने किया था, वो इट वाज नॉट क्वेश्चनिंग, ओके, ही वाज लाइक करेक्टिंग लॉर्ड शिवा। ओके, ठीक है। उनको क्या करना चाहिए था, चुपके से बैठना चाहिए था प्रवचन में, नारद मुनि के कान में बोलना चाहिए था कि गुरुजी देख रहे हो क्या चल रहा है उधर, यू नो, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो फिर नारद मुनि उनको बोलते कि बेटा तू रुक, पहला क्लास खत्म कर लेते हैं, फिर मैं तुमको अलग क्लास में समझाता हूँ कि ये क्या मतलब राइट टाइम, उन्होंने राइट टाइम और राइट मोमेंट का वेट नहीं किया, एंड ही जस्ट so instead of questioning he started correcting. Okay, that now I got it, without understanding the context.
वन मोर थिंग, आपने वो बोला ना कि हम कुछ लोग जैसे माया में फंसे रहते हैं, राइट? है ना? तो माय माय पॉइंट इज कि भगवान ने ही ये दुनिया बनाई है, तो उन्होंने फिर माया क्यों बनाई? माया ना ही बनाते तो हम फिर भक्ति में ही रहते ना। हम माया, वो उन्होंने माया बनाई है तो वो हमें वो लिक्रेटिव लगती है तो हम उसमें फंस जाते हैं, तो कितना टाइम लग जाता है हमें उसमें से निकलने का, तो वो ना माता ही जी बनाते तो कितना अच्छा था। देखो, अभी हर एक व्यक्ति के घर में कॉकरोच ये सब मारने के लिए जहर होता है, ओके। लेकिन घर के बच्चे जब उसके साथ खेलना चालू करते हैं तो घर वाले उनको रोक देते हैं। बच्चे ये कह सकते हैं कि तुम्ही ने तो घर में लाया है, तो क्यों नहीं खेलने देते हो हमको? हमको अच्छा लगता है इसके साथ खेलने को, लेकिन वो उनके लिए गलत है, ओके। तो इसी तरह से देखो, माया, भगवान हमको रोक नहीं रहे माया के साथ खेलने के लिए। रादर हम क्या माया के साथ खेलेंगे, माया हमारे साथ खेल रही है। लेकिन भगवान हमको सिर्फ ये कह रहे हैं कि बेटा तेरे को दिख नहीं रहा है कि माया तेरे को उठा उठा के पटक रही है, तुझे इसमें मजा आ रहा है, लेकिन माया तेरे को इतना मार रही है, तेरी इतनी निंदा कर रही है, इस तरह से तुझे परेशान कर रही है। लेकिन तू सिर्फ मुझे पुकार तो मैं तुझे यहाँ से ले चलूं, लेकिन जब तक तू मुझे नहीं पुकारेगा तब तक मैं तुझे नहीं लूंगा, क्योंकि तेरी इच्छा नहीं है आने की। सो फर्स्ट थिंग इज गॉड इज नॉट स्टॉपिंग यू नो फ्रॉम बीइंग इन माया, but God is compassionate enough to tell you कि बेटा come out of Maya because Maya is not good for you। तो वो प्रभु जी सिंह कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट ही नहीं बनाना था ना, कि ये हम कॉन्सेप्ट ही क्यों बनाया है माया का? व्हाई डिड ही क्रिएट दैट? no, he created it so that you under, जैसे जब कोई व्यक्ति गलतियां करता है, ओके, जब या कोई व्यक्ति गलतियां करता है तो उस गलती को सुधारने के लिए एक वातावरण बनाना चाहिए। मान लो अभी गवर्नमेंट जो होता है वो जो गलती करने वाले लोग हैं उनके लिए प्रिजन हाउस बनाता है, बराबर है? तो प्रिजन हाउस भी गवर्नमेंट ही बनाता है, लेकिन गवर्नमेंट ये भी चाहता है कि लोग उसके अंदर ना जाए। तो कोई बोलेगा अगर तुम चाहते ही नहीं हो कि उसके अंदर ना जाए तो बनाया क्यों? क्योंकि ऐसे लोग रहने वाले हैं जो नॉटीनेस करेंगे, और जब नॉटीनेस करेंगे तो उनको सुधारने के लिए अंदर भेजना पड़ता है। उसी तरह से ऐसे जीवात्मा के मन में इच्छाएं कभी कभी आती है जो भगवान के विरुद्ध या भगवान से विमुक्त होके उनको एंजॉय करना रहता है, या भगवान के साथ द्वेष रहकर उनको एंजॉय करना है। तो ऐसे लोगों को सुधारने के लिए फिर माया के पास भेजना पड़ता है, कि ये समझने के लिए कि बाबा नहीं कर सकते हो ये तुम, और अगर तुमको ट्राई करना है तो कर लो, देखो क्या होता है। इट्स लाइक दैट। यस यस, गॉट इट गॉट इट। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम देंगे। सो अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। हरि बोल।